ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुके ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव के हाथों मेडल से सम्मानित, अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए सुप्रसिद्ध और ज्योतिष अलंकार एवं ज्योतिष आचार्य अवार्ड से सम्मानित ज्योतिष आचार्य रमन जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आचार्य रमन, वैदिक एस्ट्रोलॉजर गत 20 वर्षों से। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है नीच के ग्रह, या यूं कहें कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स। आज हम बात करेंगे डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स की। मित्रों, आज सबको पता है, आप सबको, कि जैसे अगर कोई कुंडली में 2 या 3 नीच के प्लैनेट्स देख लेते हैं या नीच के ग्रह देख लेते हैं, तो एक मन में धारणा बन जाती है कि कुंडली जो है वो खराब है, या काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कुंडली में कुछ भी नहीं है, ऐसी कुछ भी धारणा बन जाती है कि स्ट्रॉन्ग कुंडली नहीं है। तो आज हमने इस मिथ को, इस मिसकंसेप्शन को, इस धारणा को तोड़ना है कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स आर नॉट ऑलवेज बैड, यानी नीच के ग्रह हमेशा खराब नहीं होते हैं। इसकी धारणा को आज हम तोड़ेंगे, और साथ ही साथ हम जो एग्जाम्पल कुंडली लेने वाले हैं वो मित्रों आपको देख के काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि एग्जाम्पल कुंडली हमारी है हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की, जिसको कौन नहीं जानता। अच्छा, दूसरा मित्रों, हमने आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले मैंने एक इंग्लिश में वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने जो वीडियो था वो था कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स आर नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल, यानी उच्च के प्लैनेट हमेशा अच्छे नहीं होते, या उच्च के ग्रह होना बहुत अच्छी बात भी नहीं होती। तो वो उसमें आपको याद होगा कि मैंने एग्जांपल लिया था डेविड चैपमैन का, जिसने जॉन लेनन का मर्डर करा था। तो जो मर्डरर है, या फिर यूँ कहे कि फेमस तो नहीं, इनफेमस कुंडली डेविड चैपमैन की, उसमें जो मर्डरर था उसको 20 साल की सजा हुई थी, या यूँ कहे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी उसे, और उसके 4 ग्रह उच्च के थे। तो हमने उस वीडियो में इंग्लिश में वो धारणा तोड़ी थी कि ज़रूरी नहीं है कि उच्च के ग्रह बहुत ज़्यादा हो तो वो कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग या अच्छी ही होएगी। तो ऐसे ही आज हम ये धारणा को तोड़ेंगे, इस मिसकंसेप्शन को तोड़ेंगे, या इस मिथ को तोड़ेंगे कि अगर कुंडली में ज़्यादा डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स हैं तो वो कुंडली खराब ही होएगी। तो इस मिथ को हम तोड़ने जा रहे हैं आज, और एग्जाम्पल कुंडली हम लेने जा रहे हैं सचिन तेंदुलकर की, द मास्टर ब्लास्टर। और दूसरा मित्रों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आग्रह है आपसे कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट करें, उसे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी भी आप देखेंगे कि वीडियो जो है बहुत पीछे चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस नॉलेज को आगे पहुँचाएं, और इसीलिए मैंने सैटरडे संडे आफ्टरनून में लाइव सेशन भी रखा हुआ है आप सब लोगों के लिए, जो एकदम फ्री है। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी एनकरेजमेंट दें। एनकरेजमेंट तभी मिलेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और साथ ही साथ अभी तो आपको बताऊं, सच बताऊं तो वॉच ओवर्स भी पूरे नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ हेल्प एंड सपोर्ट द चैनल। तो चलिए मित्रों, आज चलते हैं और मिसकंसेप्शन दूर करते हैं कि नीच के प्लैनेट अगर कुंडली में है तो वो हमेशा खराब नहीं रहते, या कुंडली हमेशा नीच के प्लैनेट हो अगर ज़्यादा तो वो कुंडली खराब नहीं होती, ये ज़रूरी नहीं है। तो एग्जाम्पल कुंडली है सचिन तेंदुलकर की। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है सचिन की कुंडली में। चलिए मित्रों, तो मित्रों आइए देखते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की कुंडली। इनका डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1973 और प्लेस ऑफ बर्थ है मुंबई। अब टाइम मैंने मित्रों इसलिए नहीं बोला कि सचिन तेंदुलकर की कुंडली के बारे में 2 जो है टाइमिंग्स आ रहे हैं, हम पहले दोनों कुंडलियां देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। एक्चुअली हमें टाइमिंग पे डिस्कशन नहीं करना, हमें तो ये डिस्कशन करना है सिर्फ कि भाई डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स होने के बावजूद कोई इंसान जो है वर्ल्ड फेम का मास्टर ब्लास्टर टाइप जो सचिन तेंदुलकर, जिसको कोई ऐसा इंसान नहीं है ना जानता हो वर्ल्ड में, ऐसे कैसे बन सकता है। तो हमारा मेन पर्पस तो डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स का है, लेकिन फिर भी आपको बताऊं कि 2 टाइमिंग्स जो चल रहे हैं सचिन तेंदुलकर की कुंडली को लेकर, वो है, एक तो चलता है उनका टाइमिंग्स जो लोग बोल रहे हैं 14:25, जैसे कि आप देख रहे हैं टाइमिंग दोपहर के 2:25 का टाइम जो है लोग जो है दिखा रहे हैं कि
डेट ऑफ बर्थ तो सब में सेम है, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन 2-25 का। अभी मैं दूसरी कुंडली लूंगा, पहले एक बार आप 2-25 की कुंडली देख लीजिए। अब 2-25 की कुंडली में आप देखेंगे तो इनके 2 प्लैनेट्स डेबिलिटेटेड है, गुरु यानी जुपिटर और बुध। अब एक बार पहले दूसरी कुंडली भी देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि मुझे जो लगता है कि कौन सी कुंडली सही होनी चाहिए, फिर हम उस कुंडली को लेकर बात करेंगे। लेकिन अगर हम पहले एक कुंडली देख लेते हैं, चलिए पहले इस कुंडली को देख लेते हैं। एक्चुअली मुझे ये कुंडली इतनी सही नहीं लगती है जो 2-25 वाला टाइमिंग है। उसका कारण है सिंपल, उसका कारण ये है कि सचिन तेंदुलकर के अगर हम बात करें मनी हाउसेस कौन से हैं, देखिए दोस्तों, मनी हाउसेस होता है एकादश भाव यानी 11th हाउस जो गेन एंड प्रॉफिट्स का होता है या इनकम का होता है, और एक सेकेंड हाउस यानी दूसरा भाव होता है मनी हाउस जो सेविंग्स का होता है। अब आप खुद जानते हैं लोगों, मित्रों, कि सचिन तेंदुलकर की कुंडली में मनी हाउसेस जो है स्ट्रांग होने ही चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि धन योग जो है सचिन की कुंडली में ना हो या धन योग की कोई कमी हो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं है। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। जो व्यक्ति फेरारी और आपको सबको पता है इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके 100 करोड़ के और टू द ट्यून ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर्स, तो धन योग उनकी कुंडली में ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप देखें ये 2-25 की कुंडली है, इसमें अगर हम देखेंगे कि एकादश भाव का स्वामी एवं दूसरे भाव का स्वामी जो दोनों है वो बुध है, और बुध उनका नीच का होके अष्टम भाव में बैठा हुआ है, राइट, नीच का है और अष्टम भाव है। चलो वो भी कोई बात नहीं, अष्टम भाव में हुआ, चलो सडन गेन हो गया, सडन ये हो गया। हालांकि तेंदुलकर की कुंडली में या यूं कहेंगे तेंदुलकर के जीवन में जो हम जानते हैं सडनली तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है कि लॉटरी लगी है उनकी। उन्होंने अपनी मेहनत से ही धीरे धीरे खेल खेल के आगे बढ़ बढ़ के उनके बिलियन ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट हुए, कोई लॉटरी तो लगी नहीं। तो लेकिन इसमें अगर इस कुंडली के हिसाब से चले तो इनके दोनों इनकम के और सेविंग के सडन 8th हाउस में है, जो बेसिकली चलो लॉटरी की है, चलो मान लिया डेबिलिटेटेड है। अब अगर नीच का भी देखें तो वो स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं कह सकते हम उस बुध को क्योंकि नीच भंग ही नहीं हो रहा है। कम से कम नीच भंग राजयोग तो होना चाहिए ना, तो बुध का तो आप देख लीजिए इसमें नीच भंग राजयोग ही नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मनी हाउसेज अगर सचिन तेंदुलकर के वीक है, अब एकादश भाव में केतु स्थित है और मून की दृष्टि है। अब देखिए मून भी मनी हाउसेस को या इनकम को, मून जैसे घटता बढ़ता रहता है, तो जहाँ चंद्रमा की दृष्टि है तो वहाँ पे भी घटते बढ़ते रहते हैं इनकम सोर्स। लेकिन सचिन तेंदुलकर का मुझे नहीं लगता कि कुछ फर्क पड़ता होगा घटने बढ़ने से सोर्सेज से, और केतु का होना 11th हाउस में कोई खास अच्छा नहीं है इनकम के लिए। और साथ ही साथ बुध का जो मनी हाउसेज है वो नीच का प्लेनेट है, अष्टम भाव में, और नीच भंग भी नहीं हो रहा। ये मुझे समझ नहीं आता, तो इसलिए मैं इस कुंडली को नहीं लूंगा, मैं दूसरी कुंडली लेकर चलूंगा। हालांकि हमने तो डेबिलिटेटेड प्लेनेट या नीच के ग्रह के बारे में बात करनी है, लेकिन कोई नहीं, हम वो कुंडली लेते हैं जो मुझे लगता है ठीक है। तो आइए मित्रों, अब लेते हैं दूसरी कुंडली। चलिए मित्रों, अब आप देख पा रहे हैं सचिन तेंदुलकर की दूसरी कुंडली, जो दूसरा टाइमिंग है वो है 1 बजे, यानी डेट ऑफ बर्थ 24 अप्रैल 1973, मुंबई, वो दोनों में सेम है। लेकिन दूसरा टाइमिंग जो प्रिवेलिंग है वहाँ पे नेट पे या अन्य सोर्सेज से जो मिलता है वो है दोपहर के 1 बजे। अगर आप ये वाला देखेंगे आप चार्ट, तो इसमें आपको दिखेगा सबसे पहले तो दशम भाव में उनका उच्च का सूर्य और शुक्र है। अब उच्च का सूर्य अगर दशम भाव में है और शुक्र साथ में है तो यानी वर्ल्ड लेवल का फेम, यस, आपको पूरा फेम दिख रहा है। सूर्य अगर दशम भाव में, और फेम किस वजह से, अपने कर्मों की वजह से, क्योंकि दशम भाव जो है वो कर्म स्थान का मालिक है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो वहां पे शुक्र जो है वो 11th लॉर्ड है, यानी एकादश भाव का स्वामी है शुक्र, और एकादश भाव होता है गेन एंड रिकॉग्निशन का भी। तो आप देख रहे हैं, तो ये कुछ कुंडली समझ आ रही है। अब जो हमने पिछली कुंडली में धन योग नहीं देखा, यहाँ पे क्लियर कट वो धन योग दिख रहा है कि एकादश भाव का स्वामी शुक्र और सेकेंड हाउस दूसरे भाव का स्वामी सूर्य, दोनों बैठे हैं 10वें भाव में, जहां पे सूर्य उच्च का है। यानी धन भाव क्लियर कट बन रहा है इसमें, एकादश भाव के स्वामी शुक्र का और दूसरे भाव के स्वामी सूर्य का दशम भाव में। यानी अपने कर्म, अपने गेम, अपने प्रोफेशन की वजह से उनका यह धन योग बन रहा है, कोई किस्मत की वजह से नहीं बन रहा है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि इनका जो
10th लॉर्ड है, यानी मंगल जो है इनकी कुंडली में, मंगल इनकी कुंडली में सप्तम स्थान पर उच्च का होके बैठा है। यानी सूर्य जो दशम भाव में उच्च का है उसका डिस्पोजिटर भी अगेन उच्च का होके बैठा है 7th हाउस में। और 7th हाउस भी एक तरह से इमेज का भाव होता है। यानी अगर लगन की बात करें तो लगन आप खुद हुए, आपकी बॉडी हुई, और सप्तम भाव हुए ऑपोजिट वर्ल्ड या आपकी इमेज। तो वहां पे भी गुरु मंगल योग बन रहा है 7th हाउस में, जहां पे गुरु नीच का है। अब आते हैं मित्रों काम की बात पे। अब हम ये तो देख लिया है कि चलो ये कुंडली हमें सही लग रही है, ऐसे कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं जो मैच करते हैं उनके प्रोफेशन से, उनकी लाइमलाइट से, उनकी स्ट्रेंथ से, उनके ऑरा से और उनके धन योग से, और साथ ही साथ उनकी इमेज एंड उनकी लॉन्ग लास्टिंग इमेज। जैसे सेकंड भी अगर 11th हाउस में है तो शनि लॉन्ग लास्टिंग इमेज देते हैं। चलिए अब देखिए कि सचिन तेंदुलकर के 2 ग्रह नीच के हैं। अगर हम 2 ग्रह की बात करें तो एक तो गुरु ग्रह नीच का है उनका जुपिटर, और दूसरा जो नीच का ग्रह है वो है बुध। अब आप देखिए कि जुपिटर जो नीच का ग्रह है, आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि उसका नीच भंग राजयोग क्लियर कट हो रहा है, राइट। जुपिटर का नीच भंग राजयोग हो रहा है क्योंकि जुपिटर के साथ मंगल उच्च के स्थित है, तो ये नीच भंग राजयोग की पहली बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजीशन है। और साथ ही साथ गुरु मंगल योग भी बन रहा है। और सेकंड अगर हम देखें बुध को देखें तो बुध जो है नीच स्थान में बैठा है, और उस स्थान में अगर हम देखें बुध बैठा किस राशि में है मित्रों, बुध बैठा है मीन राशि में। और मीन राशि में जो उच्च का प्लैनेट होता है मित्रों वो होता है शुक्र, और मीन राशि का स्वामी कौन है मित्रों, वो है गुरु। तो अगर हम देखेंगे कि जो मीन राशि का स्वामी है गुरु, वो भी केंद्र में बैठा हुआ है, और साथ ही साथ लगन से केंद्र में बात कर रहा हूं सप्तम स्थान में। और मीन राशि में जो प्लैनेट उच्च का होता है यानी शुक्र, वो भी केंद्र से लगन से केंद्र में बैठा है। तो आप देख रहे हैं कि धन योग है, नाम का है, और साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि उनकी कुंडली में अगर आप सीधा ध्यान से देखो कि दोनों प्लैनेट का नीच भंग राजयोग बड़ा पावरफुल बन रहा है। यानी बुध का भी नीच भंग राजयोग दोनों प्लैनेट की वजह से बन रहा है, दोनों प्लैनेट कर रहे हैं, जिसका बुध डिस्पोजिटर है, और गुरु का भी नीच भंग बड़ा स्ट्रांग हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि अरुद्ध लग्ना की भी बात कर लेते हैं एक बार, तो उनका अरुद्ध लग्ना जो है आप देखेंगे एकादश भाव 11th हाउस में पड़ रहा है। अरुद्ध लग्ना आपकी इमेज, अरुद्ध लग्ना आपकी पॉपुलैरिटी। तो अरुद्ध लग्ना जहां पड़ रहा है वहां पे भी शनि और गुरु की दृष्टि है। तो यानी मेन जो क्रक्स है कि 2 प्लैनेट नीच के होने से फर्क नहीं पड़ता है, कुंडली वीक नहीं होती है। ऐसे ही जैसे उच्च के या एग्जॉल्टेड ज्यादा प्लैनेट होने से कुंडली स्ट्रांग नहीं होती है, तो ऐसे ही नीच के प्लैनेट होने से कुंडली खराब नहीं होती है, कुंडली वीक नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि आप कहीं ऊपर या लॉन्ग लास्टिंग फेम नहीं पा सकते या अपने मर्जी का जो विशेस है, होप्स एंड विशेस पूरी नहीं होंगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो हमने ये तो देख लिया सचिन तेंदुलकर की कुंडली से, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को सारे लोग जानते हैं। तो मित्रों हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स जैसे सचिन तेंदुलकर की कुंडली में 2 हैं, इवन 2 सचिन तेंदुलकर जो है एक वर्ल्ड फेम के प्लेयर, नाम, इज्जत, शोहरत, धन सब कुछ उनके पास रहा है और अभी भी है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमेशा रहे। तो मित्रों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करें, इस पर अपने कमेंट्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर करें, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसे सपोर्ट दें। तो मित्रों आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स या नीच के ग्रह हमेशा कुंडली के लिए खराब नहीं होते हैं, और यही हमने पहले इंग्लिश वाली वीडियो में बनाया, उसका भी हिंदी वर्जन में बनाऊंगा और इसका भी इंग्लिश वर्जन बनाऊंगा, जिसमें आप देखोगे कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स आर ऑलवेज नॉट बेनिफिशियल। तो मित्रों इसका भी इंग्लिश में बनाऊंगा। तो ऐसे ही डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स आर नॉट ऑलवेज बैड, यानी नीच के प्लैनेट हमेशा कुंडली को खराब नहीं करते, वीक नहीं करते। ये तो हमने देख लिया सचिन तेंदुलकर की कुंडली से।
तो मित्रों प्लीज़ अब आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अभी भी वॉच आवर्स पूरे नहीं हुए हैं, बहुत पीछे चल रहा हूँ। आपका सपोर्ट मिलेगा, आपकी एनकरेजमेंट मिलेगी तो चैनल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा पाऊँगा। और आपने देखा होगा कि एवरी सैटरडे संडे मैं फ्री क्लासेस ले रहा हूँ या फ्री आपके एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चंस या डाउट्स जो है मैं लेता हूँ, चाहे वो आपकी कुंडली के बारे में हो या फिर यूँ कहें कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में जनरल डाउट्स हो। किंतु मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी एनकरेजमेंट आप करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो एनकरेजमेंट बढ़ती रहेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ आपके पास मिल सकूंगा। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं और समाधान पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। 3341 सेक्टर 23 हुड्डा, गुड़गांव, हरियाणा 122001। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09911 351 351, 08130 201 201। हमारी वेबसाइट है www.theindianastrologer.com।